नमस्कार विद्यार्थियों, मैं अजय कुमार माइंड कोचिंग क्लासेज की तरफ से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। पिछले वीडियोज में अपन ने समय कार्य टॉपिक जो था उसके बारे में डिस्कस किया था, जिसमें लगभग अपन ने 8 से 10 लेवल डिस्कस कर ली थी। उसके बाद जो अपन ने लास्ट जो लेवल थे उसके बाद में अपन ने डिस्कस किया था कि लगभग अपने पास 3 लेवल और बची हैं, जो उसमें से एक तो एमडीएस फॉर्मूले पर आधारित थी और बाकी की जो 2 थी उसमें महिला, बच्चे, पुरुष उन पे आधारित अपने पास क्वेश्चन थे। तो सबसे पहले अपन इसमें लेते हैं एमडीएस का जो फॉर्मूला है उसके बेस पर जो अपने पास क्वेश्चन थे। तो अपने पास एक फॉर्मूला होगा m1d1h1 अपॉन w1 बराबर m2d2h2 अपॉन w2। अब इसमें अपने पास m1 m2 d1 d2 h1 h2 और w1 w2 है, जिसमें 1 का जो मतलब रहेगा वो अपने पास होगा जो चीज़ें अपने को सबसे पहले दे रखी है, तथा 2 का इसमें मतलब होगा जो अपने को दूसरी बार में जिसके बारे में दे रखा है। तो सबसे पहले अपन इसमें m1 और m2 के बारे में देखते हैं। तो m1 और m2 का मतलब होगा व्यक्तियों की संख्या, या इसमें हो सकते हैं अपने पास जानवर। दूसरा अपने पास है d1 और d2। तो d1 और d2 में अपने पास होंगे दिनों की संख्या, और तीसरा अपने को दे रखा है h1 और h2। इसमें अपने को समय दे रखा होगा जो अपने को दिया हुआ होगा घंटे या मिनट। उसके बाद अपने पास बचा है w1 और w2। w1 और w2 का मतलब है कार्य, यानी अपने को कितना कार्य जो है वो पूरा करना है वो अपने को किस में दे रखा होगा w1 और w2 में। अब इसमें इसके आधार पर अपन क्वेश्चन देखते हैं कि जैसे अपने को किसी क्वेश्चन में दे रखा है व्यक्तियों की संख्या दे रखी है, दिनों की संख्या दे रखी है या घंटों की संख्या दे रखी है। तो जरूरी नहीं है कि सभी क्वेश्चनों में अपने को m1 का मान दिया हुआ हो या d1 का हो, या जो सारी चीजें हैं m1 d1 h1 और w1 सभी का मान अपने को दे रखा है। कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होंगे जिसमें d1 नहीं दे रखा है, दोनों में दिनों की संख्या न देकर घंटे दे रखे हैं, या घंटे जो समय है वो न देके अपने को दिनों की संख्या दे रखी है। तो अब इसमें अपन एक क्वेश्चन लेके देखते हैं। फॉर्मूला अपने पास था m1 d1 h1 अपॉन w1 बराबर m2 d2 h2 अपॉन w2। अब अपन एक क्वेश्चन लेते हैं। जैसे क्वेश्चन में अपने को दे रखा है कि 12 व्यक्ति किसी कार्य को प्रतिदिन 6 घंटे करते हुए 8 दिन में पूरा करते हैं, तो 20 व्यक्ति उसे कार्य को प्रतिदिन 8 घंटे कार्य करते हुए कितने समय में पूरा करेंगे। तो इसमें अपने को कह रहा है कि 12 व्यक्ति है वो प्रतिदिन 6 घंटे करते हुए किसी कार्य को 8 दिन में पूरा करते हैं, तथा 20 व्यक्ति उसी कार्य को प्रतिदिन 8 घंटे कार्य करते हुए कितने समय में, और यहाँ पर समय का मतलब है कितने दिन में वो उस कार्य को क्या करेंगे, पूरा करेंगे। तो इसमें देखो सबसे पहले अपन देखते हैं m1 का मान दे रखा है कितना 12, d1 का मान दे रखा है 8, h1 का मान दे रखा है 6। इसी तरह m2 का मान अपने को दे रखा है 20, d2 का मान अपने को निकालना है और h2 का मान 8। लेकिन इसमें वो कह रहे हैं कि उसी कार्य का मतलब जो कार्य ये पहले वाले व्यक्ति कर रहे थे उसी कार्य को कौन कर रहे हैं, ये बाद वाले व्यक्ति कर रहे हैं। यानी दोनों के लिए जो कार्य है वो अपने को क्या दे रखा है, समान दे रखा है। अब कार्य समान दे रखा है तो इसमें अपने पास दोनों का w1 और w2 का मान समान हो गया, तो अपन यहाँ पर w1 किसके बराबर हो जाएगा,
W2 के। तो अपन इसमें जो कार्य की मात्रा है वो अपन यहाँ पर नहीं लेंगे। अब इन मानों का अगर अपन फॉर्मूले रखते हैं तो m1 गुणा d1 गुणा h1 बराबर m2 गुणा d2 गुणा h2। इस 8 से ये कट जाएगा, 4 का भाग इसमें 5 बार चला जाएगा और इसमें 3 बार, 6 गुणा 3 18 इक्वल टू 5 इंटू D2। तो D2 का मान जो है वो अपने पास कितना हो गया 18 बटा या 3 सही 3 बटा तो अपने पास बाद वाले जो व्यक्ति थे, जो 20 व्यक्ति हैं, वो प्रतिदिन 8 घंटे करते हुए उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर लेंगे 3 सही 3 बटा 5 दिन में। अब इसी में अपने पास सेकंड जो टाइप आती है उसमें आपको कार्य दिया हुआ होता है, लेकिन वो कार्य जो है वो अलग रूप तरह से दे रखा होगा। कार्य है वो अपने को अलग दे रखा होगा, जिसमें अपन देखेंगे। जैसे अपने को दे रखा है कि एक कोई व्यक्ति है वो किसी कार्य को करने का ठेका लेता है। अब मान लो वो कार्य करता है और उस कार्य को करने का जो ठेका है उसने लिया है कि एक व्यक्ति किसी कार्य को करने का ठेका वो लेता है मान लो 100 दिन का। फिर वो कहता है कि प्रारंभ में वह 60 मजदूर कार्य पर लगाता है तथा 60 दिन बाद उसे पता चलता है कि 5 भाग कार्य में से 3 भाग कार्य पूर्ण हो चुका है। तो कार्य को नियत समय पर पूरा करने के लिए कितने मजदूर और लगाने अथवा हटाने होंगे। अब इसमें वो कह रहा है कि किसी व्यक्ति है या कोई ठेकेदार है वो कितने दिन का ठेका लेता है अपने पास से 100 दिन का, यानी उस कार्य को उसे 100 दिन में पूरा करवाना है। लेकिन प्रारंभ में उसने 60 मजदूर लगाए, उसने ये सोचा कि भाई 60 मजदूर अगर अपन लगाते हैं तो कार्य 100 दिन में पूरा हो जाएगा। लेकिन ये कार्य 100 दिन में पूरा नहीं हुआ, तो 60 दिन बाद वो कह रहा है कि 60 दिन बाद कार्य जो है उसमें से उसे ये पता चलता है कि जो टोटल काम था, टोटल काम अपने को कितना दे रखा है 5 भाग कार्य। इस 5 भाग कार्य में से कितना पूरा हो गया 3 भाग कार्य पूरा हो गया। अब देखो शुरू में उसने कितने मजदूर लगाए, यानी m1 का जो मान है वो अपने को दे रखा है कितना, m1 का मान है वो अपने को दे रखा है 60। उन मजदूरों ने काम किया कितने दिन तक 60 दिन तक, और कितना काम उन्होंने किया 3 काम। फिर वो कह रहे हैं कि कितने मजदूर, यानी मजदूरों की संख्या वर्तमान में अपने को पता नहीं है। D2 का मान जो है वो कह रहा है कि कार्य है वो क्या होना चाहिए नियत समय में पूरा होना चाहिए। कार्य किसमें पूरा होना चाहिए नियत समय में पूरा होना चाहिए। तो कार्य है जो करने का ठेका जो लिया था उसने वो कितने दिन का था अपने पास 100 दिन का था। इस 100 दिन में से प्रारंभ वाले जो मजदूर हैं उन्होंने कितने दिन काम कर लिया 60 दिन। तो अब वाले मजदूरों के लिए कितने दिन बचे हैं अपने पास 40, और W2 का जो मान है वो अपने पास कितना हो गया, टोटल काम अपने पास था 5 में से इन्होंने 3 भाग कर लिया, तो शेष कार्य कितना हो गया 2। तो अब अपने पास m1 d1 w1 d2 और w2 की वैल्यू अपने पास है। तो यहाँ से अपन इस फॉर्मूले में रखते हैं m1 का मान है 60 गुणा d1 का मान भी 60 बटा w1 बराबर
m2 गुणा 40 और बटा, इस 2 से कट जाएगा 20 बार, 20 से कितना 3 बार कट जाएगा और इस 3 से 3 कट जाएगा। तो m2 का मान अपने पास कितना हो गया, m2 बराबर आ गया, यानी अपने को पहले कितने मजदूर थे अपने पास प्रारंभ में 60, और अभी भी m2 का मान अपने पास कितना आ रहा है 60। तो अपने को इसमें मजदूर लगाने अथवा हटाने, इसका आंसर अपने पास कितना हो जाएगा 0। यानी न तो अपने को मजदूरों को हटाना पड़ेगा और न और मजदूर बढ़ाने पड़ेंगे। अब इसी में अपन आगे देखते हैं कि एक क्वेश्चन और लेते हैं कि जैसे अपने को दे रखा है कि एक ठेकेदार 7 किलोमीटर सड़क का निर्माण 120 दिन में प्रारंभ में वह 100 मजदूर कार्य पर लगाता है तथा 80 दिन बाद उसे पता चलता है कि 5 किलोमीटर सड़क का निर्माण हो चुका है, तो कितने मजदूर और लगाए अथवा हटाए ताकि कार्य नियत समय में पूरा हो जाए। अब देखते हैं कुल जो कार्य है वो अपने पास कितना था 7। प्रारंभ में उसने कितने मजदूर कार्य पर लगाए 100 मजदूर। इन 100 मजदूरों ने जो कार्य किया था वो कितने दिन किया था अपने पास 80 दिन, और वो कह रहा है कि 80 दिन में इन मजदूरों ने कितना काम किया है 5। फिर वो कह रहे हैं कि वर्तमान में कितने मजदूर और लगाए या अथवा हटाए कि जो कार्य है वो नियत समय में पूरा हो जाए। तो नियत समय उसने टोटल जो कार्य है वो कितने दिन का ठेका लिया था 120। 120 में से इन लोगों ने कितने दिन काम कर लिया 80 दिन, तो दिनों की संख्या कितनी हो गई 40। टोटल जो काम था अपने पास वो कितना था 7 किलोमीटर। इस 7 किलोमीटर कार्य में से कितनी सड़क बना दी इन्होंने 5 किलोमीटर, तो सड़क बच गई अपने पास 2। अब इन मानों को अगर अपन फॉर्मूले में रखते हैं तो m1 गुणा d1 बटा w1 बराबर m2 गुणा d2 बटा w2। अब देखो 40 से कट जाएगा 2 बार, 5 से कट जाएगा 20 बार तो m2 बराबर कितना हो गया m2 का मान अपने पास हो गया 80। अब देखो प्रारंभ में जो मजदूर थे वो अपने पास कितने थे 100। अब अपने पास वर्तमान में मजदूर कितने हैं 80। तो पहले 100 थे, अब अपने पास मजदूरों की संख्या 80 है। इसका मतलब अपन ने जो शुरू में मजदूर लगाए थे उनमें से कुछ मजदूरों को क्या कर दिया हटा दिया। अगर संख्या पहले वाले से कम आती है इसका मतलब हटाया है, संख्या अगर अपन पहले वालों से ज्यादा आती है इसका मतलब अपन ने मजदूर और लगा दिए। तो पहले 100 मजदूर थे अब 80 है, इसका मतलब अपन ने इसमें से मजदूरों को क्या कर दिया हटा दिया, और हटाए गए मजदूरों की जो संख्या है वो अपने पास कितनी हो जाएगी 20।
अब इसमें अपन आगे देखते हैं कि जैसे अपने को मजदूरों की संख्या दे रखी है, अब की बार समय भी दे रखा है, घंटे भी दे रखे हैं, मिनट और कार्य भी अपने को दे रखा है कि जैसे m1 का मान दे रखा है 40, d1 का मान दे रखा है 20, h1 का मान दे रखा है और w1 का मान दे रखा है फिर अपने को दे रखा है मान लो m2 बराबर 30, d2 बराबर 18, h2 का मान दे रखा है 10 और w2 का मान दे रखा है 'अब मान लो इसमें अपने को दे रखा है m1, d1, h1 और w1, यहाँ पर अपने पास m2 दे रखा है, d2 दे रखा है और इसमें अपने को मान निकालना है h2 का कि वो प्रतिदिन कितने घंटे काम करें कि 8 काम जो भाग है वो 18 घंटे करते हुए 30 आदमी क्या कर दें, पूरा कर दें। तो m1 का मान कितना हो जाएगा 40, d1 का मान हो जाएगा 20, h1 का मान है 4 और बटा 5 बराबर 30 गुणा 18 गुणा h2 और बटा 8। अब देखो 4 से ये कट जाएगा, 2 से कट जाएगा 4 बार और ये कट जाएगा 15 बार, फिर ये 2 से 2 बार कट जाएगा और ये 2 से 9 बार, 5 से ये कट जाएगा अपने पास 8 बार, फिर बाकी ये संख्या अपने पास कट नहीं रही है तो इधर तो हो जाएगा कितना 160 और गुणा 4, ये जो 2 था वो इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा इक्वल टू 15 गुणा 9 और गुणा h2। तो इस अपने पास यहाँ पर h2 का मान निकालना है, तो इसमें आपका h2 का जो भी मान आ रहा है वो आप कमेंट बॉक्स में सॉल्व करके और कमेंट बॉक्स में आप इसमें h2 का मान बताना है आपको। तो यहाँ से अपने पास जो घंटे आएंगे कि 30 जो व्यक्ति थे वो 18 दिन में कितने घंटे कार्य करते हैं, उस 8 भाग कार्य को क्या कर लेंगे, पूरा कर लेंगे। अब यहाँ से ये जो MDH वाला जो फॉर्मूला है, इससे एक क्वेश्चन जो है वो अपने पास पूछा भी जाता है और अपने को ये लगता है कि उस क्वेश्चन में कि एकदम सीधा सा क्वेश्चन है, अपने पास आंसर भी सीधा से आएगा, लेकिन थोड़ी सी उसमें क्या होती है, लैंग्वेज चेंज होती है और लैंग्वेज चेंज होती है उसका आंसर है वो अपने पास क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो जैसे अपन देखते हैं क्वेश्चन है, इसको अपन 2 तरह से लेंगे। एक बार तो अपन क्वेश्चन ले रहे हैं कि 8 मकड़ी 8 दिन में 8 जाले बुन सकती है। तो एक मकड़ी एक दिन में कितने जाले फिर इसी में अपने पास दूसरा क्वेश्चन रहेगा, ये अपन ने लिया है पहला क्वेश्चन, इसी में अपने पास दूसरा क्वेश्चन रहेगा और यहां तक का जो क्वेश्चन है वो सेम रहेगा। ये यहां तक का जो क्वेश्चन है वो अपने पास सेम है। उसके बाद ये वाले आगे वाला लाइन चेंज करते हैं, एक मकड़ी एक जाला कितने दिन में बनाएगी। जैसे देखने में तो अपने को ये लग रहा है कि दोनों क्वेश्चन एक जैसे से हैं, लेकिन दोनों का आंसर है वो अपने पास क्या होगा, चेंज होगा। जैसे पहला क्वेश्चन है उसमें 8 मकड़ी 8 दिन में 8 जाले बुन सकते हैं, तो अगर अपन उस हिसाब से देखें तो एक बार एकदम से माइंड में आता है कि 8 मकड़ी 8 दिन में 8 बुनती हैं, तो एक मकड़ी एक जाले में कितना दिन लगाएगी, 1 दिन। लेकिन अपने पास इसका आंसर 1 नहीं आएगा। इसमें जो मान अपने को दे रखा है वो अपन क्या करेंगे, एक फॉर्मूले में रखेंगे। तो m1 का मान है जो है वो अपने को पहले क्वेश्चन में दे रखा है, m1 का मान है 8, दूसरा दे रखा है d1 का मान दे रखा है वो दे रखा है 8 और
8 दिन में 8 जाले बुनती है। इसका मतलब ये जो 8 जाले हैं वो उस मकड़ी के द्वारा किया गया कार्य है। तो W1 का मान भी अपने पास कितना हो जाएगा 8। फिर वो कह रहा है M2 का मान, वो कह रहा है कि एक मकड़ी एक दिन में कितने जाले बुनेगी। तो इन मानों को अपन फॉर्मूले में लगते हैं। 8 गुणा 8 और बटा 8 बराबर 1 गुणा 1 और बटा W2। अब यहां से अपने पास इस 8 से ये 8 कट जाएगा। W2 बराबर कितना आएगा 1 बटा 8। अब इसी से अपन क्वेश्चन का दूसरा पार्ट करते हैं। इसमें अपने को जो मान दे रखा है, दूसरे पार्ट में M1 का मान तो वही है 8, D1 का मान भी अपने पास 8 है और W1 का मान भी अपने पास 8 है, लेकिन M2 का मान 1 है। अब की बार वो कह रहा है कि एक मकड़ी एक जाला कितने दिन में बुनेगी, यानी अब की बार अपने को दिनों की संख्या निकालनी, यानी D2 का मान अपने को निकालना है। W2 का मान अपने को दे रखा है 1। अब ये मान अगर अपन फॉर्मूले में रखते हैं तो अपने पास हो जाएगा 8 इंटू 8 और बटा 8 बराबर 1 गुणा D2 बटा 1। 8 से 8 कट जाएगा, D2 बराबर कितना आ जाएगा, यानी एक मकड़ी है वो एक जाला बनाने में भी कितने दिन लगाएगी 8 दिन, और 8 मकड़ियां हैं वो भी 8 जाले बनाने में कितने दिन लगाएंगी 8 दिन। तो ये वाला जो क्वेश्चन होता है इसमें कई बार अपने पास ये फिक्स सा आंसर होता है कि 8 मकड़ी 8 दिन लगाती है, तो एक मकड़ी एक जाला बनाने में भी कितने दिन लगाएगी 8 दिन लगाएगी। लेकिन जैसे उसने थोड़ी सी इस क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज कर दी और अपने को दिनों की न संख्या पूछकर उसने जालों की संख्या पूछ ली है, तब अपने पास आंसर है वो कितना हो जाएगा 1/8। और जब अपने को दिनों की जो संख्या पूछी थी तब अपने पास दिनों की जो संख्या है वो कितनी हो गई 8। अब इसमें आगे क्वेश्चन देखते हैं। जैसे कई बार अपने को क्वेश्चन दे रखा होता है उसमें मजदूरों को क्या कर लेते हैं वो हटा लेते हैं, या कार्य है उसको क्या कर देते हैं पूरा कर लेते हैं। जैसे अपने को कह रहे हैं कि किसी कंपनी में या किसी मजदूर ने शुरू में कितने व्यक्ति लगाए 100 व्यक्ति लगाए, दिनों की संख्या दे रखी है, घंटे दे रखे हैं और W1 दे रखा है कि 100 मजदूर लगाए और वो किसी कार्य को 12 दिन में पूरा करते हैं और प्रतिदिन कितने घंटे करते हैं 8 घंटे। प्रतिदिन कितने घंटे का कार्य करते हैं 8 घंटे। फिर वो कह रहा है कि बाद में वह उसी कार्य को करवाने के लिए 120 मजदूर लगाता है, दिनों की संख्या है वो हो जाती है 10 और H2 का मान है वो अपने को क्या करना है निकालना है। लेकिन वो कह रहा है कि इनकी जो कार्य क्षमता है, बाद वाले जो व्यक्ति हैं उनकी कार्य क्षमता जो है वो पहले वाले व्यक्तियों की कार्य क्षमता की तुलना में क्या है दुगुनी है। कि जैसे ये W1 हो गया और ये अपने पास हो गया W2, यानी इनकी जो कार्य क्षमता है वो इन व्यक्तियों से कितनी गुणी है दुगुनी। अगर इनकी कार्य क्षमता 1 है तो इनकी कार्य क्षमता कितनी हो गई 2। इनकी कार्य क्षमता कितनी हो गई 2। तो अपने पास जो कार्य क्षमता होती है वो उनके द्वारा लिए किसी कार्य को करने में लिए गए समयों का क्या होती है उल्टी होती है। तो यहाँ पर अपने पास कार्य क्षमता दे रखी है 2:1 में दे रखी है, तो ये कार्य जो करेंगे उसका अनुपात कितना आ जाएगा 1:2। तो यहाँ से अपने पास इस क्वेश्चन में आपको वो कह रहे हैं कि बाद वाले व्यक्तियों की कार्य क्षमता पहले वाले व्यक्तियों से दुगुनी है, तो बाद वाले व्यक्ति प्रतिदिन
कितने घंटे कार्य करते हैं। तो इस क्वेश्चन में अपने को दे रखा है m1 का मान दे रखा है 100, d1 का मान दे रखा है 12, h1 का मान दे रखा है 8, m2 का मान दे रखा है 120, d2 का मान दे रखा है 10 और h2 का मान अपने को निकालना है। फिर उसने एक लाइन और दे रखी है कि बाद वाले जो व्यक्ति हैं उनकी कार्य क्षमता जो है वो पहले वाले व्यक्तियों से क्या दे रखी है, दुगुनी है। तो बाद वाले व्यक्ति प्रतिदिन कितने घंटे कार्य करेंगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको निकाल के और कमेंट बॉक्स में जवाब देना है आप सभी को, और फिर वहां से अपन देखेंगे कि कितने विद्यार्थी हैं वो इसका सही जवाब दे पाते हैं। तो और इसमें अब मैंने एक थोड़ा सा हिंट अपने आपको दे दिया है कि जो कार्य क्षमता है वो किसी भी व्यक्तियों द्वारा किए गए कार्य में लगे समय के अनुपात दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, विपरीत होते हैं, यानी दोनों एक दूसरे के उल्टे होते हैं। और ये आया कहाँ से, अपन ने पहले क्वेश्चन किए थे, उन क्वेश्चनों में अपने पास ये चीज़ एक निकली थी, ट्रिक बनाई थी अपन ने उस बेसिक से कि जो कार्य करते हैं अपन, उस कार्य में जो समय लगता है उस समय का अनुपात और उन व्यक्तियों की जो कार्य क्षमता होती है उसका अनुपात जो होता है वो एक दूसरे का क्या होता है, उल्टा होता है। जैसे समय का अनुपात अपने पास A और B के समय का अनुपात 3:4 है, तो इनकी कार्य क्षमताओं का जो अनुपात है वो कितना हो जाएगा, 4:3। अब इस क्वेश्चन का आंसर अपने को देना है। इसके बाद में मैं आप लोगों के लिए क्वेश्चन और लिखता हूं, उस क्वेश्चन का आंसर भी आपको कमेंट बॉक्स में देना है। क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति या एक ठेकेदार है, वो किसी कार्य को क्या करता है, पूरा करता है, और उस कार्य को पूरा करवाने के लिए वो क्या करता है, मजदूर कार्य पर लगाता है। तो एक ठेकेदार 40 मीटर लंबी व 40 मीटर लंबी दीवार बनाने का ठेका 60 दिन का लेता है। प्रारंभ में वह 60 व्यक्ति कार्य पर लगाता है तथा 45 दिन बाद उसे पता चलता है कि 25 मीटर दीवार का निर्माण पूरा हो चुका है, तो कार्य नियत समय में पूरा करने के लिए कितने मजदूर और लगाने अथवा हटाने होंगे। यानी आपका क्वेश्चन है कि एक ठेकेदार है, वो 40 मीटर लंबी दीवार बनाने का जो ठेका है उस ठेके को वह 60 दिन का लेता है। प्रारंभ में वह 60 व्यक्ति कार्य पर लगाता है तथा 45 दिन बाद उसे पता चलता है कि 25 मीटर दीवार का निर्माण पूर्ण हो चुका है, तो कार्य को नियत समय में पूरा करने के लिए
उस व्यक्ति को कितने मजदूर और लगाने अथवा हटाने होंगे। तो यह आपके लिए तीसरा क्वेश्चन है इस टॉपिक से। इस क्वेश्चन का आंसर भी अपने को कमेंट बॉक्स में देना है। उसके बाद एक क्वेश्चन और है, ये जो 4 क्वेश्चन अपन ले रहे हैं इनका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अगली जो क्लास अपने पास होगी उस क्लास में इन चारों क्वेश्चनों का आंसर आपको बताया जाएगा। अब एक क्वेश्चन अपन और लेते हैं। एक इसमें अपने को जैसे दे रखा है कि व्यक्तियों की जो संख्या है कि किसी कार्य को पूरा करते हैं, व्यक्ति पूरा करते हैं और वो उस कार्य को 90 दिन में लेते हैं, 90 दिन में कार्य पूरा करने का ठेका लेते हैं। तो जैसे ये ठेके वाले क्वेश्चन होते हैं, इसमें आपको एक तो दिया हुआ होता है कि कार्य कितने दिन में पूरा होता है और एक वो दे रखा होता है पूरा कार्य। तो इसमें हमेशा ये ध्यान रखना होता है कि जो सबसे पहले समय दे रखा है, जो सबसे पहले समय दे रखा है वो D1 का मान न होकर किसका मान होता है, पूरा समय होता है। ये थोड़ी सी इस क्वेश्चन के लिए हिंट है कि जो अपने को समय दे रखा होता है वो पूरा समय D1 का मान न होके क्या दिया हुआ होता है, पूरा समय। उसके बाद में जो दिया जाता है कि इतने मजदूरों ने काम किया, इतने दिन किया, वो अपने पास किसका मान होगा, D1 का मान होगा। वो मान किसका हो जाएगा, D1 का। तो M1 D1 इस MDH फॉर्मूले पे जो आधारित क्वेश्चन थे वो अपन ने सोल्व किए हैं यहाँ पे। इसके बाद में अगली जो क्लास होगी उस क्लास में अपन डिस्कस करेंगे इस MDH से रिलेटेड ही इसी थोड़े से इस फॉर्मूले पे अपने पास रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, लेकिन उसमें जो व्यक्तियों की संख्या होगी वो क्या होगी, अपने पास अलग अलग होगी। उस वीडियो में जो भी व्यक्ति होंगे वो अपने को पुरुष दे रखे होंगे, महिलाएं दे रखी होंगी और उनके साथ में बच्चों की संख्या अपने को दे रखी होगी। फिर वहां से भी अपने पास उस लेवल में भी 2 टाइप के क्वेश्चन बनेंगे। एक टाइप के क्वेश्चन होंगे उसमें अपने पास या और अथवा होगा, और दूसरे जो टाइप के क्वेश्चन होंगे, एक टाइप में अपने पास या तो आएगा लिखा हुआ या आएगा और या फिर अपने पास क्या आएगा, अथवा आएगा। फिर इसके बाद में ये तो अपने पास फर्स्ट टाइप होगी। सेकंड जो टाइप होगी उस सेकंड टाइप में अपने को दे रखे होंगे क्या, या अथवा, और इस या और अथवा के साथ में दे रखा होगा अपने को क्या, तथा। या और अथवा के साथ में अपने को क्या दे रखा होगा, तथा दे रखा होगा। फिर इसी के आगे अपने पास थर्ड टाइप एक और बनेगी। उस थर्ड टाइप में यहां पर अपने पास पुरुष होंगे और महिलाएं होंगी। थर्ड टाइप में अपने पास होंगे पुरुष, महिला और बच्चे। उसके बाद यहां से अपने पास चौथी जो टाइप होगी उस चौथी टाइप में अपने पास क्वेश्चन होंगे तथा से। इसमें अपने पास 2 बार तथा की कुछ दे रखी होगी और फिर वहां से कुछ मिलकर अपने को निकालना है वो कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। उसके बाद 5वीं जो लेवल अपने पास बचेगी उस लेवल में अपने पास क्वेश्चन होंगे सैनिकों के या विद्यार्थियों के, जिसमें कुछ विद्यार्थी अपने पास कोई भोजन सामग्री होती है या कोई भी सामान होता है वो कुछ दिन तक का होता है। उसके बाद अपने पास या तो विद्यार्थी और शामिल हो जाते हैं तो भोजन सामग्री कम दिन चलती है, या वो हट जाते हैं तो भोजन सामग्री है वो अपने पास ज़्यादा दिन चलती है। तो ये वाले जो अपने पास लेवल बच जाती हैं ये अपने अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। तो सभी विद्यार्थियों को माइंड कोचिंग क्लासेज की तरफ से एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और जिन विद्यार्थियों ने पीछे जो अपन ने पढ़ा था, जो अपन ने इससे पहले डिस्कस पिछले लाइव क्लासेज में किया था, उनमें जो चीज़ आपकी क्लियर नहीं हुई है आप उन क्लासेज को वापस माइंड कोचिंग क्लासेज के यूट्यूब चैनल माइंड कोचिंग सीखकर पर जाकर उस चैनल को सब्सक्राइब करके वहाँ से आप उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। और वहाँ से आप उन वीडियोज़ को देख के उसके बाद ये जो वीडियो अपन ने आज की जो क्लास थी इसमें अपन ने अलग से लेवल स्टार्ट की है। यानी ये जो क्लास है वो उनसे रिलेटेड जो भी अपन ने पढ़ा था उसमें ये सब थोड़ा सा इससे अलग चीज़ थी। यहाँ पर अपन ने एक फॉर्मूला बेस्ड जो क्वेश्चन किए हैं, तो इसके आगे जो रहेगी आगे वाले लेवल है वो सारे इस अपन ने जो MDH वाला फॉर्मूला लिया था उसके बेस पर रहेगी। तो आप सभी विद्यार्थी और मेरे दोस्त जो भी हैं जो इस क्लास से ऑनलाइन क्लास जो चल रही है आपकी एक माइंड कोचिंग क्लासेज की तरफ से, एक राजस्थान में ही सीकर में ही नहीं पूरे राजस्थान में एक ज़बरदस्त जो शुरुआत की गई है, तो उसमें आप
इस वीडियोज़ को, इस जो आपके सामने एक शिक्षकों की अनुभवी जो टीम लेकर आए हैं माइंड कोचिंग क्लासेज के निदेशक धर्मेंद्र जी चौधरी द्वारा, तो उनके पूर्ण सहयोग कीजिए आप, जिससे आपको उनकी स्टाफ की जो टीम है वो भी बड़ी मेहनत से आपको अधिक से अधिक और लाजवाब प्रश्नों के साथ आपको एक से एक बढ़कर अलग अलग तरीके से आपको उनके आपके साथ डिस्कस करें। और आप सभी आप अपने उस चैनल को, माइंड कोचिंग क्लासेस का जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। और ये जो एक टीम खड़ी है आपके सामने माइंड कोचिंग क्लासेज की इस ऑनलाइन चैनल पर, तो इस टीम का आप भी भरपूर सहयोग देंगे, उतना ही ये टीम आपके लिए बेहद मेहनत से जुटा पाएगी। तो आप सभी का फिर से धन्यवाद है। अगली क्लास फिर अपन इसी टाइम मिलेंगे 7 बजे। धन्यवाद।